इन ऊंची हिमालयी चोटियों को देखिए। बर्फ से ढके ये विशाल ग्लेशियर और एल्पाइन झीलें हमारे पानी का सबसे बड़ा प्राथमिक स्रोत हैं। यहीं से हमारी नदियों का जन्म होता है। लेकिन जब ये अथाह जल प्राकृतिक रूप से ग्रेविटी के प्रभाव में नीचे आता है तो ये शांत नहीं रहता। ये उग्र होता है, जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। आधुनिक खेती इस तरह की अनियंत्रित बाढ़ पर निर्भर नहीं रह सकती। खेत को महज पानी से भर देना काफी नहीं है। फसल उगाने के लिए निरंतरता और प्रिसिशन की आवश्यकता होती है। खेतों में अगर जरूरत से ज्यादा पानी आ जाए तो मिट्टी में सैलिनिटी यानी लवणता बढ़ जाती है, और अगर कम पानी मिले तो फसलें प्यासी रहकर सूख जाती हैं। तो फिर पहाड़ों से बहने वाले करोड़ों लीटर इस हिंसक पानी को एक एक सुरक्षित और मापी हुई बूंद में कैसे बदला जाता है? यहीं से इरिगेशन इंजीनियरिंग के विज्ञान की शुरुआत होती है। इस पानी को नियंत्रित करने का पहला कदम है स्ट्रक्चरल डिफेंस। नदी के अनियंत्रित बहाव को रोकने के लिए हम विशाल कंक्रीट डैम और बैरेज बनाते हैं। पानी रुकने के बाद ये रिजर्वॉयर में जमा होता है। इंजीनियर्स इसे दो हिस्सों में बांटते हैं, डेड स्टोरेज जो सबसे नीचे होता है और गाद को रोकता है, और लाइव स्टोरेज जो सिंचाई के लिए सुरक्षित रखा जाता है। पानी के अत्यधिक दबाव से इस संरचना को टूटने से बचाने के लिए स्पिलवे बनाए जाते हैं। ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स फ्लड फ्रीक्वेंसी एनालिसिस के आधार पर डिजाइन होते हैं, ताकि ये संरचनाएं 100 साल में आने वाली भयंकर बाढ़ के दबाव को भी सुरक्षित रूप से सह सकें। इन द्वारों के दूसरी तरफ नदी का हिंसक वेग शांत कॉन्टिनेंटल हो चुका है। अब ये एक पूर्व निर्धारित ऊंचाई और गति के साथ आगे बढ़ती है, जहां से इसे नहरों की ओर मोड़ा जा सकता है। अब इस जमा हुए पानी को नहरों में मोड़ा जाता है, जिसे हेडवर्क्स कहते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा पानी का वॉल्यूम नहीं, बल्कि नदी के पानी में घुली हुई भारी गाद या सिल्ट है। अगर ये भारी गाद नहर में चली गई तो पूरा कैनाल नेटवर्क चोक हो जाएगा। इसे रोकने के लिए ही अंडर स्लूसिस गेट्स का इस्तेमाल होता है, जो नीचे से भारी गाद को रोककर सिर्फ साफ पानी को नहर में प्रवेश करने देते हैं। इस एनिमेशन में देखिए कि कैनाल हेड रेगुलेटर पर पानी का डिस्चार्ज कैसे तय होता है। गेट के एरिया और पानी की वेलोसिटी का उपयोग करके Q बराबर A गुणा V फॉर्मूले से इंजीनियर्स सटीकता से तय करते हैं कि कितना पानी नहर में जाएगा। नपी हुई मात्रा में ये पानी मेन कैनाल में प्रवेश करता है। यहाँ मैनिंग्स इक्वेशन के जरिए सही ढलान और फ्लो की गति तय की जाती है, और कंक्रीट लाइनिंग पानी को जमीन में रिसने से रोकती है। सिल्ट को रोककर और रिसाव को कम करके ये लाइनिंग करीब 40% पानी को बर्बाद होने से बचा लेती है। प्राकृतिक नदी अब एक बेहद कुशल आर्टिफिशियल वाटर हाईवे बन चुकी है। ये विशाल हाईवे आगे चलकर छोटी शाखा नहरों यानी डिस्ट्रीब्यूटरी कैनाल्स के नेटवर्क में बन जाता है। यहाँ प्रोपोर्शनल डिवीजन के सिद्धांत से काम होता है, जिसके तहत हर इलाके को उसके कल्चरेबल कमांड एरिया के अनुसार पानी का सटीक हिस्सा मिलता है। अंत में पानी इस ग्रिड के आखिरी स्ट्रक्चर तक पहुँचता है, मॉड्यूलर आउटलेट। ये वो पॉइंट है जहाँ से पानी मुख्य ग्रिड को छोड़कर सीधे किसान के खेत में प्रवेश करता है। इस एनिमेशन में इस आउटलेट की कार्यप्रणाली देखिए। पीछे मुख्य नहर में पानी का स्तर चाहे ऊपर जाए या नीचे, ये मॉड्यूलर आउटलेट प्रेशर को इस तरह लॉक करता है कि खेत की तरफ जाने वाला डिस्चार्ज हमेशा एक समान और स्थिर रहता है। जरा सोचिए, ग्लेशियर से निकलने वाला करोड़ों लीटर का अनियंत्रित जल प्रवाह अब गणितीय संरचनाओं से गुजरने के बाद कुछ लीटर प्रति सेकंड की सटीक और मापी हुई मात्रा में बदल गया है। अब बारी किसान की है। ड्यूटी डेल्टा संबंध की गणना का उपयोग करके वे ये जानते हैं कि किसी विशिष्ट फसल को उसके पूरे जीवन काल में कितनी सटीक मिलीमीटर पानी की आवश्यकता है। इस सटीक इंजीनियरिंग के कारण ये कीमती पानी बिना बिल्कुल बर्बाद हुए सीधे जमीन के नीचे पौधे की जड़ों में पूरी तरह अवशोषित होता है। पानी की ये मापी हुई और भरोसेमंद सप्लाई पारंपरिक खेती के अनिश्चित जोखिम को काफी कम कर देती है। ये उस इंसान को लंबे समय की आर्थिक स्थिरता देती है, जो वास्तव में हमारे लिए अन्न उगा रहा है। इस पूरी इंजीनियरिंग का अंतिम नतीजा हमारे सामने है। धूल में उड़ने वाली सूखी मिट्टी अब हजारों टन अनाज का भारी वजन उठा रही है, जो अब विशाल मशीनों द्वारा कटाई और परिवहन के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। हम जो भी भोजन खाते हैं, उसका हर एक निवाला वास्तव में पानी की एक साधारण सी बूंद से शुरू होता है। लेकिन प्रकृति के उस उग्र जल प्रवाह को एक नियंत्रित शक्ति में बदलकर उस बूंद को बिल्कुल सही समय और सही मात्रा में हमारी खेतों तक पहुंचाना, ये सिर्फ पानी नहीं है, यही विज्ञान और इरिगेशन इंजीनियरिंग की असली ताकत है।